नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट को लेकर, क्योंकि बिहार के एक नेता हैं जिनकी मोदी कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। पिछले दिनों जिस तरह से महागठबंधन की बैठक पटना में हुई, उसके बाद से देश में 2024 की चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है। देश की लगभग राजनीतिक पार्टियों ने अब चुनावी समर में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में अब राजनीति तेज होने लगी है। पहले महागठबंधन और अब एनडीए में अपने साथियों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बीजेपी अब एनडीए के अपने साथियों को एकजुट करना चाह रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट की आगामी बैठक में एनडीए के साथियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी अमित शाह के साथ जेपी नड्डा मौजूद थे, जिसमें कई अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। साथ ही साथ इस बैठक में समान नागरिक संहिता लाने के तरीकों के साथ साथ सरकार और संगठन में बदलाव की बात भी की गई। बता दें कि आने वाले महीनों में कई प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव होना है, साथ ही साथ अगले साल लोकसभा का भी चुनाव होना है। ऐसे में अब बीजेपी सरकार के साथ साथ संगठन में भी बदलाव की बात कह रही है। इसी कड़ी में एनडीए के साथियों को सरकार के साथ जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से एनडीए के साथियों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, अकाली दल के साथ साथ और भी ऐसे नेता हैं जो कि एनडीए के साथ रहे हैं, उन्हें भी एक साथ लाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ बिहार और उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी पार्टियों को भी एनडीए अपने हिस्से में लाना चाहती है। साथ ही साथ वो पार्टियां जो अब तक न्यूट्रल रूप में रही है, उन्हें भी अपने साथ जोड़ने पर बीजेपी इन दिनों विचार कर रही है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा रहा है कि बिहार में जीतनराम मांझी की पार्टी हम, मुकेश सहनी की पार्टी विकास इंसान पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ साथ लोजपा का दोनों धड़ा, हालांकि अभी तक की अगर हम बात कर लें तो पशुपति कुमार पारस का जो धड़ा है उसमें पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया गया है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी बीजेपी अपने साथ लाने पर विचार कर रही है। पिछले दिनों हुई बैठक और आने वाले 1-2 दिनों में होने वाली बैठकों में प्रदेश से लेकर देश स्तर तक के संगठन में बदलाव की बात कही जा रही है, खास करके बीजेपी को लेकर। खासकर बीजेपी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम बदलाव पर जोर दे रही है। बीजेपी इन दिनों उन प्रदेशों पर नज़र गड़ाए हुए है जहां उसे ज़्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है, यानी कि जिन प्रदेशों में उनकी पकड़ बेहतर थी लेकिन अब उनकी स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, उन प्रदेशों में बीजेपी अपने आप को मजबूत करना चाह रही है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा। साफ तौर पर महाराष्ट्र में जहाँ शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में होती थी, अब यहाँ शिवसेना दो अलग अलग गुटों में बट गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार, जहां कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, वो अब महागठबंधन के साथ हो चले हैं। ऐसे में बीजेपी को इन दोनों ही प्रदेशों में बेहतर तरीके से काम करना होगा। इसी नुकसान की भरपाई को लेकर यह बताया जा रहा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें बीजेपी बिहार और महाराष्ट्र के अपने साथियों को मंत्री बना सकती है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अपने पुराने साथियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर 2024 को साधने की पूरी कोशिश रहेगी। बीजेपी बिहार से चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है, वहीं महाराष्ट्र में शिंदे गुट से मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। बीजेपी इन दिनों लोकसभा के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पर भी अपनी नज़र गड़ाए हुए है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन के बाद बीजेपी भी अपनी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प यह है कि बीजेपी के द्वारा बिछाई गई बिसात में महागठबंधन अपने आप को किस तरह से बचा पाती है। और चलते एक सवाल के साथ आपको छोड़े चलता हूं, आपको क्या लगता है चिराग पासवान को बीजेपी मोदी कैबिनेट में जगह दे पाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।